हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय बाबा की सभी को। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरा नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने शॉप पहुंचकर आज मास्क मंगाया क्योंकि मेरा मास्क खो गया था और जो था वो बहुत छोटा सा था। तो मैंने संजना को 50 रुपये दिए कि मास्क ले आओ, ये मास्क छोटा है, थोड़ा बड़ा साइज़ लाना। तो 50 रुपये मैंने उसको दिए। मैंने कहा 5 मास्क ले आना, पता चला 5 नहीं भाई 20 का एक मिलता है। सच में यार बड़ी महंगाई आ गई है। उसके बाद मैं को जाना था मार्केट तो उसको कुछ कैश चाहिए था, मैंने उसको कैश दिए। और शॉप में बहुत सारे काम होते हैं उसमें लग गए, वो किए। उधर देखो ये मांगने आ गई थी। कैप्चर करो, नहीं देते हैं ऐसे लोग कमा सकते हैं। हाँ, कमा सकते हैं। जाओ जाओ भैया, थोड़ा मेहनत मेहनत मेहनत। वो देखो बैठी है, वो देखो मेहनत वो है वो जाओ, वो देखो खड़ी है, वो मेहनत कर सकती है ना, तुम भी कर सकती हो। जाओ मेहनत करो। देखो मैं मेहनत कर रही हूँ। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है यार, पता नहीं क्यों लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। खैर हमारा डे स्टार्ट हो चुका था, कस्टमर रश स्टार्ट हो चुका था। मैं मेहनत करती हूँ यार, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और ये हैं हमारे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कस्टमर जो कि हमेशा फेसबुक में मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो मैं उन्हें दिखा रही थी कि अरे यूट्यूब में भी आता है भाई, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो और आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर आज मेरे को जाना था मंकी को केला खिलाने, जो मैं हमेशा जाती रहती हूँ बीच बीच में। बट ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है कि मैं इस दिन ही जाती हूँ, मेरा जब भी मन करता है, दिल करता है, मैं चली जाती हूँ। और शॉप में आज रश भी था, कस्टमर्स भी थे, तो मैं बड़ा कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ मैं ना जाऊँ, मैं कैंसिल कर दूँ। लेकिन मैंने सोच लिया है तो मुझे जाना भी था। ये सब कसमकस में मैं आज फंसी हुई थी। बट मैंने फाइनल डिसाइड किया अरे चलो चलते हैं यार, बाबा संभालेंगे, उनकी भी तो दुकान है, वो भी तो थोड़ा संभालें। फिर मैंने बाबा के ऊपर छोड़ा सारी चीज़ें और मैं निकल गई थी। और गाड़ी खड़ी थी उधर सोनी के यहाँ, तो पहले तो गाड़ी वहाँ से उठानी थी। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा उसमें हवा नहीं है और स्कूटी से जाना पॉसिबल नहीं है बनाना इतने सारे लेकर। तो फिर उसमें मैंने सोचा चलो हवा डाला के काम चलाते हैं, उसको लेकर निकल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि यहाँ इस एरिया में कोई हवा डालने वाला नहीं था, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं मैम को बोल रही थी कि अरे यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ रक्षा हॉस्पिटल के पास ही मिलेगा, वैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि एक अंकल की शॉप थी। बट समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल का काम केवल होता है या फिर हवा डल सकती है। तो बिना सोचे समझे मैंने यू टर्न लिया और गाड़ी वहाँ पर रोकी। सबसे पहले तो श्योर हुए वहाँ पर कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा। खैर मेरा टायर थोड़ा वो जो बचा होगा वो बच गया, हवा डल गई यहाँ पर। लेकिन भाई साहब यहाँ पर बड़ी महंगी बातचीत थी, क्योंकि हर जगह 5 रुपये का एक टायर में हवा पड़ती है, यानी कि 20 रुपये की हवा पड़ जाती है। बट यहाँ पर 40 रुपये की थी। तो आसपास कंपटीशन ना होने का ये फ़ायदा होता है कि हम ज़्यादा पैसे में काम कर सकते हैं। फिर मैं निकल गई थी गोडाउन के लिए, बनाना लेने थे मेरे को, और मैं पहुँची गोडाउन। गोडाउन पहुँचे गाड़ी को बचाते हुए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पिल्लू थे यार, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि वो लोग कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाएं। फिर वहाँ अंदर पहुँचे तो पता चला केला तो नहीं मिले, वहाँ भाई साहब लोग सो ज़रूर रहे थे। आज वहाँ पर बनाना नहीं मिले थे तो मैं वहाँ से वापस हो गई। मैं सोच रही थी अब कहाँ मिल जाएंगे कहाँ मिल जाएंगे। तो फिर मुझे याद आया कि एक और गोडाउन है गांधी ग्राम में, पहले हम लोग उधर साइड रहते थे तो मुझे याद आया कि उधर था। तो फिर निकल गए हम वहाँ के लिए और वहाँ पहुँचे फटाफट से कि मिल जाए यार, ऐसा सोचते हुए, क्योंकि अगर नहीं मिलते तो फिर आज मैं नहीं खिला पाती। क्योंकि मैंने वहाँ पता किया कि सेब मिल जाएंगे, तो सेब भी नहीं मिल पाए थे। तो फिर वहाँ पर मिल गए थे और फटाफट से मैंने पेमेंट की। और कैरेट मैंने भैया से 2 ले लिए थे, उसका उन्होंने 400 एक्स्ट्रा मेरे से ले लिया था कि जब मैं वापस करने आऊँगी तो वो मुझे वापस कर देंगे, और मुझे उनकी डील पसंद आई। तो मैंने उनको कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट और कैरेट ले लिया था, क्योंकि कैरेट में खिलाना इजी होता है। पहले एक दो बार मैं उसमें पीछे डिग्गी में रख कर ले गई तो गाड़ी की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है उससे। तो कैरेट ले लिया था और इसमें मैंने अलग अलग कर लिए थे एक एक बनाना। इससे भी ईजी होता है उन लोगों को उठाने में। बंदर को ऐसे पूरे बंच होते हैं ना, तो वो लोग उठा नहीं पाते हैं, फिर आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और मुझे भी तोड़ के देने में आसानी नहीं होती है। एक एक सिंगल सिंगल कराने के बाद मैं निकल गई थी। डिग्गी में मैंने रखे फटाफट से, मैनेज करवाया मैंग से। और उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे अपनी मंजिल के लिए। और जहाँ पर जाते हैं बंदर को खिलाने, हमेशा एक ही जगह जाती हूँ मैं, वहाँ पर मिल जाते हैं। और वहाँ के मंकी लोग मुझे पहचानते भी हैं तो वहाँ मुझे अच्छा लगता है। अब वहाँ पहुँचने से पहले यहाँ का मंकी वो खा ले पहले, इसने खाना शुरू कर दिया था। ये पहले मंकी बन गया था, इसको जैसे ही पता चला वीडियो बन रही है इसने छुपा लिया केला। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक भाई है मेरा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा भाई है। इधर गाड़ी मांग रही थी दाना पानी, कह रही थी मेरे मेरे पेट में पहले कुछ डालो तो मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने उसके पेट में डाला दाना पानी और फटाफट से पेमेंट की और मैं वहाँ से निकल गई।
और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम कहीं कानपुर में जा रहे हैं और कोई डाइवर्जन ना मिले। तो यहाँ की रूट का भी डाइवर्जन कर दिया था भाई, टूटी टूटी रोड थी, तो वहाँ से होते हुए हम अपनी जगह पहुँच गए थे। और ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मंकी, इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, मेरी गाड़ी को लोग दूर से देख के ही समझ जाते हैं कि गाड़ी आई है, मतलब कुछ आया मेरे लिए। और हमें हमारी गाड़ी को भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं और बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा इनके साथ। एक मतलब बहुत अच्छा टच है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। और वहाँ से निकलने वाले और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं, वो लोग हमेशा मना करते हैं कि ये लोग बहुत काटते हैं, तो पास में बैठ के मत खिलाया करिए। बट मुझे आज तक ऐसा कोई हार्म नहीं पहुँचाया है, तो मुझे डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मैं साथ में बैठ खाती हूँ, खिलाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील आता है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ सुकून लगता है मुझे। इधर गाय माता भी थी जिन्हें मैं साथ साथ खिलाते चल रही थी। और अब केला ख़त्म हो चुके थे और यहाँ पर जितने भी बंदर है, मुझे आइडिया है यहाँ पर कितने हैं, उसी हिसाब से मैं लाती हूँ कि सबका पेट भर जाए, वेस्ट भी ना जाए। क्योंकि जब इन लोगों का पेट भर जाता है ना, तो फिर ये लोग खाना बंद कर देते हैं। क्योंकि पिछली बार एक बार ऐसा हुआ था, तो फिर मुझे कहीं दूसरी जगह जाकर बंदर ढूंढने पड़े थे कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ खिलाएं। तो अब मैं वैसा नहीं करती हूँ। और फिर मैं निकल चुकी थी घर के लिए, क्योंकि गाड़ी खड़ी करके निकलना था। दुकान पे भी सोनी का फ़ोन आ रहा था बार बार, तो हम लोग वहाँ से निकले फटाफट से सारा काम करके और बंदरों को बचाते हुए कि कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसके बाद गाड़ी खड़ी की हम लोगों ने और सबसे पहले स्कूटी उठाई और सबसे पहले मैं पहुँची अपनी मुद्राएं लेने। उनकी जो कैरेट थी उनको वापस करी, उनको सौंप कर अपनी मुद्राओं को लिया और उसके बाद मैं निकल गई दुकान के लिए। दुकान पर हम लोग पहुँच ही रहे थे कि रास्ते में मुझे वो 99 वाला स्टोर दिखा और वहाँ पर मुझे स्टूल लेने थे शॉप के लिए 2-3, तो मुझे अच्छे लगे। मुझे रास्ते में ही मतलब ऑन रोड है, तो मेरी नज़र पड़ी, मैं वहाँ चली गई कि कुछ मिल सकता है काम का। और काम की चीज़ सच में मिल गई थी। मेरे को बकर भी बहुत टाइम से ये चाहिए थी, तो वो भी मिल गई और अच्छा था। 99 रुपीज़ में सारी चीज़ें अच्छी थी। जल चढ़ाने के लिए मेरे को बाल्टी भी मिल गई थी। मंदिर जाते हैं हम उधर, मयंक को 99 का एक्सटेंशन मिल गया था। पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, बट उसने ले लिया था चेक करवा के, उसका मन था। तो सारी चीज़ें अच्छी थी। और एक छोटा सा फ्राई पैन भी मैंने लिया चाय बनाने वाला। सभी कुछ लेकर पेमेंट करी और वहाँ से निकल गए। मैं मना कर रही थी कि स्कूटी में मत रखो, गिर जाएगा, मैं पीछे पकड़ लेती हूँ। बट ये लड़का कहाँ सुनने वाला है। ये देखो दांत यहाँ निकालेगा। ये दांत इसलिए निकाल रहा है कि मार्केट के अंदर आके इसने मेरा सारा सामान रोड पर गिरा दिया था। भगोना बाल्टी सब एक तरफ ढड़के घूम रहे थे, तो ये मानता नहीं है। इसने मेरी बेइज्जती करा दी थी मार्केट में। खैर इधर मेरे को प्यास लग भी रही थी और सोनी मेरे लिए हरा हरा सा शरबत लेकर आई थी। मैंने लाल तो पिया था, बट हरा हरा पहली बार मिला था। तो वो बता रही थी कुछ कि क्या डाला गया है, पर उसने बताया कि साफ़ सुथरा बना हुआ है। तो फिर मैंने पी लिया था, अच्छा था, टेस्टी था। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। कुछ अल्ट्रेशन वाले पीस थे जो मास्टर जी को बताने थे मुझे ही, तो मैंने उनको बताया और अपने काम करने लगे। और यार जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ ना, तब से शायद मेरे फेस पे ज़्यादा ही दानों ने कब्जा कर लिया है। और पूरे मेरे फेस की जो थोड़ी बहुत ब्यूटी है भी ना, वो भी सब बेकार कर दी है। सारे दाने और दानों के बाद जो छोड़े हुए उनके स्पॉट होते हैं ना, काले काले, बहुत ही गंदे लगते हैं यार। और मैं डॉक्टर को दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी मेडिसिन चलती है, मुझे एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो मैं दिखाना भी नहीं चाह रही हूँ कि कभी ना कभी तो ठीक ही हो जाएंगे। और काम मेरा पूरा चल रहा था। टाइम भी हो चुका था 8:30 का। चाय आज दुकान में नहीं बनी थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, तो सोनी ने बाहर से चाय मंगाई। और चाय अच्छी भी बनती है जहाँ से वो मंगाती है। तो चाय हम लोग एंजॉय कर रहे थे और इधर ये लोग बातें कर रही थी रुखसार की, क्योंकि उसके रोज़े चल रहे हैं। तो रोज़ा खुलने के बाद उसने क्या क्या खाया ये लोग सब काउंट कर रही थी और उसकी मौज ले रही थी कि ये इतने आइटम खा चुकी है और अभी इतना आइटम इसको खाना है। वो काउंटिंग करा भी रही थी कि अभी मुझे ये खाना है, अभी मुझे वो खाना है। तो होता है पूरे दिन फास्ट के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाने का मन करता है। और आज मैंने आने के बाद ज़्यादातर काम बैठ कर ही किया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी आज। पता नहीं क्यों मुझे बहुत थोड़ी सी थकावट सी फील हो रही थी। और तो मैंने आज थोड़ा सा बैठ के ही काम किया, इधर उधर नहीं गए हम ज़्यादा। और ये देखो खाने की हम बात कर रहे थे, ये देखो फिर से गिर पड़ी। और ये गिर इसलिए पड़ी थी क्योंकि इसकी लार टपक रही थी। लड्डू में जो हम प्रसाद चढ़ाया जाता है मंदिर में, आज वो बटा नहीं था, मतलब वो बचे हुए थे, तो वो देख देख के उसकी लार टपक रही थी जब तक उसको मिल नहीं गया। तो इसी वजह गिरी पड़ी जा रही थी। इधर मैं बिलिंग कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है और बताता है कि मैं आपका पेज देख कर आया हूँ, आपकी रील्स देख कर आया हूँ। मतलब डे में जब भी लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे को बड़ा प्राउड फील आता है और अच्छा भी लगता है। और आप लोग भी मेरे को बताइएगा, अभी मेरे न्यू ब्लॉग्स हैं
तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कुछ करिएगा या ना करिएगा, जब आपको अच्छा लगे आप तभी करिएगा, बट मिस्टेक्स ज़रूर बताइएगा कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, किस और कहाँ पर मैं सुधार कर सकती हूँ। और 1 घंटे बाद ये लड़की आई वापस, गई थी नमकीन लेने, 1 घंटे बाद ही सिर्फ नमकीन लेकर वापस आई है। और 9:30 पौने 10 हो चुका था, मुझे रील्स भी बनानी थी, मैं फटाफट से ऊपर गई। रील्स बनाने का आज मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट बनाना भी ज़रूरी था, तो मैंने रील्स बनाई और बहुत सुंदर लग रहा था ये ड्रेस। उसके बाद शॉप क्लोज़ का टाइम हो गया था, वो भी फटाफट कराया, हिसाब विसाब करा के, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक वाला था। उसके बाद शॉप क्लोज़ हो चुकी थी, टाइम 10 से ज़्यादा हो चुका था, फटाफट से शॉप क्लोज़ कराई और घर के लिए निकल गए थे। कैसे लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय बाबा की, लव यू ऑल।